सो हेलो क्लास 12 सीबीएसई स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं अपने एंट्रेंस वर्ल्ड चैनल पे। तो हम अपना संजीवनी बैच लेकर आ चुके हैं और इसी के साथ मैंने बोला था, आपने वीडियोस आप तक पहुंचा होगा कि हम एक बूस्टर सीरीज लेके आने वाले हैं जो कि आपके सीबीएसई 2026 बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, मैंने जो बताया था आपको कि हमने क्वेश्चंस जो कंटेंट तैयार किया है, डिज़ाइन किया है हमारी टीम ने, हमने मिलके वो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके डिज़ाइन किया है। उन्हीं में से आपको क्वेश्चंस 110% फंसेंगे, उसी टाइप में फंसेंगे। ठीक है, तो मिलके हमें इस बैच को अच्छी तरह चलाना है। आप साथ देंगे, हम आगे बढ़ेंगे और आपका स्कोर बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक, तो हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैट्स का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने पहले एक शॉर्ट छोटा सा माइंड मैप बनाया है क्विक रिवीजन के लिए, क्योंकि ये टाइम बहुत ही प्रीशियस टाइम है। इस टाइम पे हम पूरा कंटेंट गो थ्रू नहीं कर सकते हैं, तो आपको जल्दी से क्या करना है, डेरिवेशंस जो भी हैं इंपॉर्टेंट वो आपके क्वेश्चंस में ही आ जाएंगे। हमने अपनी पीडीएफ में डाल रखा है। आपको क्या करना है, फिर बता रहा हूं एक बार, आपको हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उससे डीएम करेंगे, मैसेज करेंगे और आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको कंटेंट भी दिया जाएगा प्लस उसका सॉल्यूशन शीट भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हमने ये डिजाइन किया है, ये पहला माइंड मैप है हमारा चैप्टर 1 का, जिसमें कि हमने सारी चीजें कंपाइल किया है एक शॉर्ट पेज में। उसके बाद अब हम जो बात करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस आज मैं लूंगा, बाकी जो फुल सॉल्यूशन वीडियो है वो आपको अनलिस्टेड वीडियो ब्लॉक में मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस जो हमें लगेगा वो आज हम डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा संजीवनी बैच। ठीक, तो लेट्स प्रोसीड। देखिए, पहले हमने जो डिजाइन किया उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। उसमें जो क्वेश्चंस सबसे ज्यादा रिपीट हुए हमने वो क्वेश्चंस लिए हैं, उसी की कैटेगरी को डिवाइड करते हुए हमने डिजाइन किया है, बनाया हुआ है। तो हम बात करते हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो एमसीक्यू का है हमारा, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्ज इज डैश। तो पहला बोल रहा है ऑप्शन कंजर्वेटिव एंड फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। दूसरा ऑप्शन है कंजर्वेटिव एंड फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स, and the third option is non-conservative and field lines do not form closed loop, and the fourth option is non-conservative and field lines form closed loops। आपको पढ़ाया गया था जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंजर्वेटिव इन नेचर होती हैं। तो कंजर्वेटिव तो सही है, लेकिन दूसरा पॉइंट उसी के साथ एंड करके कंजक्शन डाल के एड अप किया है कि फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। आपने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बताया भी गया होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कंजर्वेटिव होती हैं प्लस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। और आपको पता है क्यों नहीं फॉर्म करती हैं क्लोज लूप, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और दे विल एंड अप एट नेगेटिव चार्ज। ठीक, गॉट इट। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो हम एमसीक्यू उठा रहे हैं, चलिए ये वाला कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको दे रखा है कि जो ई की वैल्यू है वो है सी जेड स्क्वायर के कैप। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए इज लाइंग पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। स्क्वायर शीट है जो कि पैरेलल है एक्स वाई प्लेन के, ऐसे करके कुछ मान लेते हैं, जिसकी साइड लेंथ है ए पैरेलल है हमारी एक्स वाई प्लेन के, और कितने डिस्टेंस पे, z बराबर a पे, एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस z इक्वल्स a। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन E इक्वल्स cz स्क्वायर k कैप। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट इज। आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको बताया गया है, मैं फिर बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज E डॉट ds ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, यानी ये हो गया फाई। तो फाई इक्वल्स ई डॉट ds हमें एरिया वेक्टर चाहिए। एक बात बताओ, यहाँ पे जो हम एरिया वेक्टर लेंगे वो क्या हो जाएगा, ds। अगर हम वेक्टर की बात करें तो ds इंटू के कैप हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल हो जाएगा। फिर जब आप बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो फाई ई इक्वल्स हो जाएगा हमारा ई डॉट ds। ई की वैल्यू रख देते हैं, दोनों की वैल्यूज पुटअप करते हैं, पैरेलल है तो वो cos थीटा हमारा 0 हो जाएगा, cos 0 इज 1। उसके बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी सी जेड स्क्वायर के कैप इंटू
ये हो जाएगा हमारा ds इंटू के कैप, k डॉट के इज ऑलवेज 1, इट मीन्स cz स्क्वायर ds k cap dot k cap and that gives you 1, it will come out as cz square into ds। आपको पता है z हमारा कह रखा है क्वेश्चन ने कि एट z इक्वल्स, क्वेश्चन कह रहा है z इक्वल्स a, तो पुट इट देयर c a स्क्वायर इंटू डी एस। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट है, इट विल कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, यानी सी ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बचेगा सिर्फ डी एस। अब एक बात बताइए, हमने डी एस जो एलिमेंट लिया वो इसी का एरिया वेक्टर है ना, छोटा स्मॉल एलिमेंट, तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो सारे छोटे 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 डी एस जब आप जोड़ेंगे, एडअप करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, देन यू विल गेट द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर सीट। तो एरिया ऑफ दैट स्क्वायर सीट इज ए स्क्वायर, ए इंटू ए, इट मीन्स ए स्क्वायर। तो जो आंसर आ जाएगा, जो फ्लक्स आ जाएगा, सी ए की पावर 4। आप ऑप्शन चेक करिए, जो ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए की पावर 4 इंटू सी। तो ये 2 एमसीक्यू हो चुके हैं हमारे। अब हम बात करते हैं, ये देख पा रहे होंगे आप 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। अब हम बात करते हैं असर्शन रीजन की। तो हमने असर्शन रीजन भी अपनी शीट में डाल रखे हैं, ठीक है। आप, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, अगर इस बार बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, आप हमारे ग्रुप, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिलेगा, उस पर कांटेक्ट करिए, मैसेज डालिए हमें, हम आपको इस ग्रुप में जोड़ देंगे और आपको इस ग्रुप से पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटोरशिप बाय फिजिक्स एक्सपर्ट्स प्रॉपर तरीके से मिलेगी। मैं और मेरी टीम फिजिक्स के और मेंटोर है, सौरभ शुक्ला सर, वो भी आपको गाइड करेंगे। मैं पार्ट 1 में आपको गाइड करूंगा, पार्ट 1 फिजिक्स, वो पार्ट 2 में आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, कोई एक असर्शन रीजन उठा लेते हैं। मान लेते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 5 ले लिया असर्शन रीजन का। असर्शन इज टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 0 इफ नो चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ठीक। रीजन कह रहा है गॉस इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इट्स शेप और साइज इज। आपको बताया गया था अगर टोटल इनक्लोज्ड चार्ज 0 है तो फ्लक्स क्या होगी, 0 होगी। तो हमारा असर्शन तो सही है। अब गॉस लॉ भी यही कहता है कि टोटल फ्लक्स, गॉस लॉ क्या कहता है, टोटल फ्लक्स इक्वल्स होता है ई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds, और ये होता है 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो यानी, और ये जो हम इमेजिनरी सरफेस बनाते हैं, इस सरफेस का नाम होता है गॉसियन सरफेस। क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें इनक्लोज्ड चार्ज चाहिए होता है। तो गॉसियन सरफेस, अगर चार्ज इनक्लोज्ड ही 0 है, इसका मतलब क्या होगा, फ्लक्स भी 0 होगा। यानी आप देख पा रहे हैं असर्शन इज ऑल्सो ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू। तो आप जो 4 ऑप्शंस आपको मार्क होके आते हैं पेपर में, तो आप देख लेंगे और आप टिक लगा देंगे, ठीक। ऐसे ही हम बात करते हैं केस स्टडी। आप देख पा रहे होंगे हमने केस स्टडी भी हर चैप्टर से, जो बहुत ज्यादा चांस है पूछे जाने का, वो केस स्टडी भी हमने हर चैप्टर में डाला हुआ है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर पूरा पैटर्न के अकॉर्डिंग कंटेंट डिजाइन नहीं है, पैटर्न के अकॉर्डिंग ही कंटेंट को डिजाइन अप किया गया है, ठीक। तो अब हम देख पा रहे होंगे आप केस स्टडी है, तो केस स्टडी करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इजी भी है, आप करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप ऑब्वियस सी बात है ग्रुप पे कांटेक्ट करेंगे और हम आपको बताएंगे कि ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। जो भी चीजें हैं वो सारी सॉल्व आउट की जाएंगी, एक एक क्वेश्चन आपको आप तक पहुंचेगा विद इट्स सॉल्यूशन, ठीक। अब हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट कितने मार्क्स का आता है आपको पता है, वेरी शॉर्ट विल कम आउट ऑफ 2 मार्क्स ईच, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट में देखो, टीचर आपको पढ़ाते पढ़ाते कई बार बोला होगा कि भैया फ्लक्स से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक। तो अब क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कई बार बताया गया है। नंबर ऑफ, रट लो बिल्कुल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग normally through the given surface and it is denoted by phi of E equals closed integration of E dot ds। और आपका जो SI यूनिट भी पूछा गया होगा, तो SI यूनिट will come out as न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम, ठीक। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, कोई और क्वेश्चन उठाते हैं, शॉर्ट में ही उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ
3 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर केप्ट इन एयर एट, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपके 0.3 मीटर कॉमा 0, ठीक। दूसरा 0,0.3 मीटर, डन। देन कह रहा है इन एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्स वाई प्लेन में हमने प्लेन बना लिया भैया, सॉरी, ये हो गया हमारा ओरिजिन ओ, ये हो गया नेगेटिव वाई, ये हो गया पॉजिटिव वाई, ये हो गया पॉजिटिव एक्स एंड इट विल नेगेटिव एक्स। तो कह रहा है एक जो चार्ज रखा गया है 3 माइक्रोकूलम, वो रखा है 0.3,0, ये हो गया 3 माइक्रोकूलम। एक रखा है भाई साहब 0,0.3 मीटर पे 4 माइक्रोकूलम। आपको ओरिजिन पे फोर्स निकालना है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसका जो डायरेक्शन आएगा वो ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इसका आएगा चार्ज की वजह से इधर +3 माइक्रोकूलम, इस चार्ज की वजह से दादा इधर +4 माइक्रोकूलम। अब निकालना कैसे भैया, कितनी बार बताया गया, K/Q/R², ये हो गया +3 माइक्रोकूलम। तो यहां हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, इधर Q का वैल्यू हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6 अपॉन 0.3 का स्क्वायर। जब आप ये सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट एज 9 × 10⁹, 3 × 10⁻⁻6 अपॉन, ये हो जाएगा 0.3 यानी 0.09, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 9 × 10⁹ इंटू 3 × 10⁻⁻6 अपॉन, ये हो जाएगा तुम्हारा 9 × 10⁻⁻2, 9 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 3 × 10⁻9 में से 6 गया 3 और 2 5, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई न्यूटन पर कूलम। एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ साइन आ जाएगा नेगेटिव ऑफ आई एक्सेस, क्योंकि आप देख पा रहे हैं किधर डायरेक्शन है, ड्यू टू +3 माइक्रोकूलम इन नेगेटिव एक्स एक्सेस, ठीक। सिमिलरली इन द सेम वे आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे ड्यू टू +4 माइक्रोकूलम। तो जब आप +4 माइक्रोकूलम निकालेंगे, देखिए क्या करेंगे, देखिए जब आप +4 माइक्रोकूलम के लिए सॉल्व करेंगे तो फिर से सेम वैल्यूज हम रखेंगे, आपको ये वाली वैल्यू याद रखनी है ड्यू टू +3 माइक्रोकूलम। तो देखिए क्या करेंगे हम, अगेन सेम फॉर्मूला, व्हाट वी विल गेट, E ऑफ +4 माइक्रोकूलम बराबर 9 × 10⁹ +4 × 10⁻⁻6 अपॉन आ जाएगा आपका 0.3 का अगेन स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 × 10⁹, 4 × 10⁻�6। अकॉर्डिंग टू मी शायद सॉल्व हो क्या आएगा 10⁵ माइनस ऑफ जे का, देख पा रहे होंगे आप ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, न्यूटन पर कूलम। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप निकालेंगे तो E1² + E2², ठीक। और जैसे ही डायरेक्शन की बात की जाएगी तो आप निकालेंगे tan φ, कोई भी एंगल ले लो, मान लेते हैं ये फाई एक्सिस पे आ रहा है, तो tan φ = E2/E1, E2 मतलब E +4 माइक्रोकूलम अपॉन E +3 माइक्रोकूलम। जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 4/3, तो φ = आ जाएगा tan 1 4/3। यहाँ क्या करना है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप वैल्यूज रखेंगे दोनों की जो हमने निकाली हुई है और आपका आंसर मिल जाएगा। तो देख सकते हैं आप 2 नंबर में कितना अच्छा क्वेश्चन है। बस द कंडीशन इज दैट ओनली कि आपको ये याद रखना है, वैल्यूज याद होनी चाहिए सारी, और कैलकुलेशन करते टाइम आप ये दिमाग में नहीं लाएंगे कि कैलकुलेशन लंबी जाएगी या लेंदी जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है जितना लास्ट तक ले जा सकते हो कैलकुलेशन को, उतना लास्ट तक ले जाओ, ठीक। वैल्यूज तब रखो जब जरूरत पड़े, अदरवाइज पहले ही वैल्यू नहीं रखनी होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम। डन। अब बात करते हैं, ऐसे ही हमने शॉर्ट क्वेश्चंस डिजाइन किए, तो शॉर्ट क्वेश्चन में चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में हम ले लेते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2, ये वाला क्वेश्चन आपने कई बार लगाया होगा, एनसीईआरटी का है तो मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, ठीक है।
यहाँ सेंटर पे फोर्स निकालने को बोल, ये तो लिखा हुआ है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सेंटर पे, सबकी वजह से इंडिविजुअली निकालते हैं डायरेक्शन के साथ, फिर देखते हैं कौन कैंसिल हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि 22-23 लगातार 2 बार आया हुआ है, दिख रहा होगा आपको। तो देखिए, 2 चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाई अ वायर थिक, फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट देयर सरफेस। हमें क्या निकालना है? रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट देयर सरफेस। आपको बहुत अच्छे से पता है 2 चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हैं, 2 चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हैं, एक का रेडियस है ए, एक का रेडियस है बी। अगर ये दोनों एक दूसरे से वायर से कनेक्ट कर दिए जाएंगे तो बी एट ए बराबर हो जाएगा बी एट बी, और आपको पता है बी का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। तो यहाँ वी एट ए यानी के क्यू ए डिवाइड बाई आर। ठीक, दूसरा आप देखेंगे जो आएगा वी बी इक्वल्स के क्यू बी डिवाइड बाई आर बी। जब आप इक्वेट कराएंगे तो यहाँ देखेंगे कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई कनेक्टेड टू ईच अदर, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट देयर सरफेस। तो यहाँ हो जाएगा के क्यू ए डिवाइड बाई आर ए इक्वल्स के क्यू बी डिवाइड बाई आर बी। तो ये आ जाएगा वी ए, के से के कैंसिल हो जाएगा आपका, क्यू ए डिवाइड बाई क्यू बी इक्वल्स आर ए डिवाइड बाई आर बी। अब आपको करना क्या है? करना ये है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पहले से पता है कि ये होता है के क्यू बाई आर का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, अब आपको पता है रेडियाई दोनों की दे रखी है, यानी यहाँ हो जाएगा क्यू ए अपॉन क्यू बी इक्वल्स ए अपॉन बी। इक्वेशन 1 दे दो इसको। यहाँ पर पॉइंट चार्ज फॉर्मूला आएगा आर ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ई ए के लिए, ये हो जाएगा ई बी के लिए, तो के क्यू ए क्यू बी अपॉन आर बी स्क्वायर। आपको पता है कि दोनों में आर ए स्क्वायर के बराबर है, यानी अगर हम, चलो ये रफ कर देते हैं, अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ई ए अपॉन ई बी आएगा, व्हाट इट विल कम आउट, लेट्स चेक। ई ए अपॉन ई बी इक्वल्स व्हाट, वैल्यूज रखेंगे हम के क्यू ए अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन के क्यू बी। ठीक, जो कट रहा है उसको काट देंगे, आपको पता है वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ क्यू ए अपॉन क्यू बी क्या आया था इक्वेशन 1 में, देखिए ए अपॉन बी, तो ये बी से बी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा बी अपॉन ए। तो रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज बी बाई ए। डन। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, आपको कितने नंबर दिलवा के जाएगा? 3 नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग में, बता रहा हूं आपको लॉन्ग आंसर में न्यूमेरिकल लगाने से पहले क्या डेरिवेशंस क्या प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको गॉस लॉ और उसका प्रूफ देख के ही जाना है। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल पे, लाइन ऑफ डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ठीक, एंड द लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी दिखा भी दूंगा और मैं करा भी दूंगा एक क्वेश्चन अगर है होगा तो देखिए क्या, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। 3 एप्लीकेशन आपके सिलेबस में है, आप पहले जो हमने माइंड में बनाया उसमें देख भी सकते हैं। 3 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ज्यादातर जो आपके पूछा गया है पेपर में वो ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको। और दूसरा जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ठीक, तो ये डेरिवेशन, जब आप डेरिवेशन के पर्सपेक्टिव से इस चैप्टर को देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाले डेरिवेशंस करने हैं, पहली प्रायोरिटी। देन आप क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, और फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन वही लगाने हैं। हमारे साथ बच्चे जुड़ चुके हैं, अभी जुड़ रहे हैं लगातार, वीडियोस अब आने लगेंगे रेगुलर बेसिस पे, वही लगाने हैं जो हमने डिजाइन अप किए हैं। सॉल्यूशंस जो आपके डाउट होंगे वो सारे क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग में हम उठाते हैं, देखिएगा, ये देखिए
ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर at a point distance r from the center of the cell outside it। देखिए हमने ले ली एक चार्ज स्फेरिकल शेल। मैं पिछले वाले स्लाइड पे करा देता हूं आपको, देखिएगा ध्यान से। देखिए यही करा देता है ना। लेट्स डू इट। एप्लीकेशन है, मैंने अभी बताया था, देखा चार्ज स्फेरिकल शेल पूछ भी दिया गया आपसे। देखिए पहले क्या करते हैं, पता होगा सबको। लेट्स सी, देखो हमने बना ली एक स्फेरिकल शेल, पॉजिटिव चार्ज स्फेरिकल शेल, जिसके ऊपर प्लस चार्ज रिसाइड कर रहा है। जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, चार्ज मान लेते हैं प्लस क्यू रिसाइड कर रहा है, रेडियस कैपिटल आर। हमने कोई बोला है कि हमें पॉइंट आउटसाइड, हम तुम्हें तीनों केस करा देते हैं, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए और हमारा काम हो जाएगा, प्रिपरेशन भी हो जाएगी एक डेरिवेशन की। ठीक है, हमने कोई एक पॉइंट लिया आर, जो कि कहाँ है आउटसाइड है। ठीक है, तो आउटसाइड पे जैसे ही पॉइंट लिया, क्या ये क्लोज्ड है, तुरंत हमें क्या डिजाइन करना पड़ेगा, हमें गॉसियन सरफेस डिजाइन करनी पड़ेगी भाई। तो भैया हमने गॉसियन सरफेस बनाई। जब हमने गॉसियन सरफेस बनाई तो ये डिस्टेंस जो है वो है, हमने मान लिया ये पॉइंट P है, और ये कितने डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल, इट इज एट अ डिस्टेंस r। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, हम फॉर्मूला लगाएंगे वही अपना गॉस लॉ की मदद से, E डॉट डी एस, और E डॉट डी एस होता है Q इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। आप देख पा रहे होंगे हम यहाँ पूरा हमने गॉसियन सरफेस मान लिया। अब ये गॉसियन स्फेयर हो गया है किस रेडियस का, स्मॉल r रेडियस का। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि हमको पहले तो एक छोटा सा एलिमेंट मानना पड़ेगा, जिसका नाम हमने रख दिया ds एलिमेंट। अब ds का हमेशा एरिया वेक्टर होता है नॉर्मल। ठीक, यहां से आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी किधर जाएंगी, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ। यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कहां हो गया, सेम हो गया। जैसे ही सेम हुआ तो E डॉट डी एस वेक्टर फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी, डॉट प्रोडक्ट E cos 0, और ये बन जाएगा E ds, और बराबर हो जाएगा Q इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसको फॉलो करेंगे तो देखते हैं क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ds बराबर, आप अगर सिग्मा के टर्म में करें तो सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज निकालना है, एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई स्मॉल r और कैपिटल R, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ठीक, तो जो हमारा आएगा वो r इक्वल्स हो जाएगा, सॉरी Q इक्वल्स हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो जब हम ये डिज़ाइन करेंगे तो जो हमारा आएगा वो आएगा E इंटू, इट विल कम आउट एज 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई, यहाँ पे अच्छा हाँ स्फेयर के लिए निकाल रहे थे तो ये हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर, माई मिस्टेक। ठीक, तो कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे तो सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल, ये आया सिग्मा R स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर। दिख रहा होगा आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या आई, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिख रहा है आपको 1 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक, और तरीका है, अगर आप चार्ज के टर्म में, इसके टर्म में, सिग्मा के टर्म में नहीं लाना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, देखिए E बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर। यहां से भी आपको दिख रहा है क्या, किसके बराबर है ये, E इज डायरेक्टली आउटसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर। जैसे ही आपसे कहा जाए, यानी ये कौन सा केस था, ये केस था जब R खुद इस स्फेरिकल शेल की रेडियस से बड़ा हो, यानी पॉइंट लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। धीरे धीरे अब हम यहां से मूव किए, हम आ गए सरफेस पे भाई। जब हम सरफेस पे आ गए तो एक बात बताओ, R तो हमने खुद माना है, डिस्टेंस है कहां, फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट स्फेरिकल शेल। तो हम R को किसके बराबर कर देंगे, R हमारा कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। जब R कैपिटल R के बराबर हो जाएगा देन द एक्सप्रेशन बिकम E at surface, what it will come out,
इक्वल सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर यानी सिग्मा। यानी क्या पता चला हमें, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक, और मैक्सिमम रहेगा, ठीक। उसके बाद जैसे ही हमने बोला कि अब देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अगला पार्ट भी क्वेश्चन का है, हम एक साइड में भी लिख भी देंगे दोनों केसेस, देखिएगा। लेट्स सी, आपको दिख रहा है कि जो हमारा केस 1 था, केस 1 उसमें हमारा R था ग्रेटर देन R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया था वो 1 अपॉन डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे ही R बराबर R हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया हमारा KQ/R स्क्वायर, मतलब ये कांस्टेंट। सिग्मा के टर्म में बात करें तो सिर्फ सिग्मा। अब केस नंबर हमारा 3 क्या है, केस 3 ये है, हमें जो पूछा था क्वेश्चन में वो यही पूछा था, ये वाला एक्सप्रेशन निकालना था। कि ये हमें इसलिए निकाला क्योंकि आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो क्या कहते हैं, ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा केस 3 में, जब R लेस देन R होगा, मान लो हमने भैया ये पॉइंट ले लिया यहाँ पे, पॉइंट P डैश जब यहाँ लिया हमने, मान ली वो डिस्टेंस फिर से R ही मान लेते हैं, क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस डिजाइन करनी पड़ेगी। एक बात बताओ, ये जो स्फेयर था, स्फेरिकल शेल थी, इसके ऊपर चार्ज रिसाइड कर रहा था सरफेस पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी थी सिग्मा। जैसे ही तुमने पॉइंट इनसाइड लिया तो एक स्फेयर बना, क्या इसके पास या इसके अंदर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। इट मींस गॉस लॉ ये कहता है भैया, गॉस लॉ क्या कहता है, व्हाट इट सेड, ये कहता है कि टोटल फ्लक्स होता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या हमारे पास टोटल चार्ज इसके अंदर कुछ है, चार्ज जीरो है, इसका मतलब E.ds इंटीग्रेशन जो आएगा वो भी जीरो आएगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है वो क्या आएगी, जीरो आएगी। इंटरेस्टिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या आएगी, जीरो, क्योंकि चार्ज इनक्लोज इनसाइड दैट स्फेरिकल शेल इज जीरो। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगा, एट द सरफेस ऑफ दैट स्फेरिकल शेल। उसके बाद अगर आप पॉइंट स्फेरिकल शेल से बाहर ले रहे हैं तो वहां भी मिलेगा, बिकॉज ये स्फेरिकल शेल के पास चार्ज है और ये इस सरफेस के अंदर है, और अंदर है मतलब चार्ज इनक्लोज्ड है, इसलिए वहां भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक, अब देखो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था भाई, दूसरा पार्ट उसी का, ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E विद R फॉर R ग्रेटर देन R एंड फॉर R लेस देन R। देखते हैं भाई, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया हमारा डिस्टेंस, ये हो गया ओरिजिन। ध्यान से देखो, हमें मान लेते हैं यहाँ पे जो R है वो R के बराबर हो गया है, यानी जो ये वाला रीजन है, ये वाला, ये हो गया R लेस देन R, ये हो गया R इक्वल टू, और ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, R ग्रेटर देन R। ध्यान से देखिए, जब हम R यानी जीरो से चलना है, जीरो से मतलब ये स्फेरिकल शेल थी, यहाँ सेंटर O, यहाँ पे तो R जीरो होगा, धीरे धीरे R कैपिटल R के बराबर होगा। तो जब धीरे धीरे R कैपिटल R के बराबर हो रहा है, वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, आप अभी निकाल चुके हैं, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू इज व्हाट, जीरो। तो ये लाइन स्ट्रेट एज इट इज हम बोल्ड कर देंगे। ठीक, जैसे ही हम सरफेस पे पहुंचेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट है, और जो R आया है वो किसके बराबर आ रहा है, KQ/R का स्क्वायर, यानी ये मैक्सिमम हो जाएगा, या ये हो जाएगा E बराबर KQ/R स्क्वायर। अब सरफेस के बाद वो कैसी वेरी कर रही है, आपको दिखा था E आउटसाइड कैसे वेरी कर रहा है डिस्टेंस पे, जैसे जैसे R ग्रेटर देन R होगा, यानी इस रीजन में आप जाएंगे तो आपको दिख रहा है ये इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे करके नीचे गिरेगा। यहाँ आप लिख देंगे E बराबर जीरो, या इनसाइड भी लिख सकते हैं, ये हो गया एट सरफेस, एंड द लास्ट वन इज व्हाट, E आउटसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। ये इसका प्लॉट हो गया। इस तरह आप देख पा रहे होंगे न्यूमेरिकल। और आपको एक चीज दिखाते हैं बेहतरीन, अभी मैंने बोला था, ये देखो लिखा हुआ है, यूज गॉस लॉ टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। मैंने अभी बोला था एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ गॉस लॉ की कितनी है, हाउ मेनी आर देयर, ओनली 3। तो उन 3 में से ज्यादातर कोई एक एप्लीकेशन जरूर पूछी जाती है और हर बार आती है। देखो कब आई है, अभी बताता हूं आपको।
ये आया है क्वेश्चन 2023 और 2024 में। ठीक, ऐसे इसी तरह के क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व फॉर्म में और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का वीडियो होगा, सोल्यूशन वीडियो होगा, वो आपको हमारी अनलिस्टेड प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक, दूसरी चीज़ ये, अगर आपको हमसे जुड़ना है, हमसे कांटेक्ट करना है, पर्सनल आपको मेंटोरशिप चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक मोबाइल नंबर मिलेगा, आपको उस पर कांटेक्ट करना है या फिर हमें डीएम करना है इंस्टाग्राम हैंडल पे। हम आपको अप्रोच करेंगे और आपको हम इस ग्रुप में लाके एडअप कर देंगे। जैसे ही आप एडअप होंगे आपको खुद दिख जाएगा कि हम सारे सब्जेक्ट्स का क्या कंटेंट बना के रखा है, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और कितने नंबर आप उस कंटेंट से गेन कर सकते हैं। जब आप देखेंगे, मैच कराएंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये कंटेंट कैसे डिज़ाइन किया गया है। ठीक, यू विल बी एक्साइटेड अबाउट इट कि हाँ, ये जो हम अब लेके आए हैं ये सिर्फ और सिर्फ अब इसलिए लेके आए हैं क्योंकि आपको पता है इस समय जो चल रहा है वो चल रहा है टाइम क्राइसिस। आपके पास हार्डली 1 मंथ बचा हुआ है, देखा जाए ऑन अ रफली नोट, हार्डली 1 मंथ बचा हुआ है। आप केवल और केवल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करेंगे जो कि पेड कंटेंट आपको प्रोवाइड करेगा। हर चैप्टर वाइज आपको ये नोट्स मिलेंगे, प्लस वीडियो लेक्चर के थ्रू गाइडेंस मिलेगा और आपको एक फैकल्टी नहीं, हर सब्जेक्ट की 2-2, 3-3 फैकल्टी गाइड करेंगी और सारे के सारे एवेल्युएटर हैं, प्रॉपर सीबीएसई को गाइड कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से, कॉपी चेकिंग में जाते हैं। ठीक है, तो आपको उनसे अच्छा गाइडेंस कोई नहीं दे सकता है। बात समझ में आ रही होगी, आई होप। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको वो मोबाइल नंबर लेना है और उस पर जस्ट उठा के मैसेज करना है या इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज करना है। आपको जैसे ही आप पेमेंट करेंगे उस QR कोड पे आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इस ग्रुप में आपको मिलेगा, फिर से वही बात, इस ग्रुप में आपको मिलेगा वो चीज़ जो आपकी तैयारी को बूस्टअप करेगी। इसीलिए इसका नाम है संजीवनी और ये है बूस्टर सीरीज। ठीक, क्या करेगी, आपकी तैयारी में लगाएगी ये 4 चांद। ठीक, हम आपको पुशअप करेंगे और आप हमें फॉलो करेंगे और आप लाएंगे बहुत ही बेहतरीन मार्क्स सीबीएसई 2026 में। तो इसी के साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए जिस पे आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऐसे इस पूरी PDF का सोल्यूशन जो है वो आपको बेटा इसी ग्रुप में ही मिलेगा, अदरवाइज आप नहीं पाएंगे। वो अगर हमारा वीडियो हम पूरा भी बनाएंगे तो वो हमारे उन्हीं बच्चों के लिए होगा जो बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं और लगातार जुड़ रहे हैं, जिनका हम पे भरोसा है और हम भरोसा पूरा कायम रखेंगे उनके लिए। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको इस ग्रुप से जुड़ना है। आपको पहले तो क्वेश्चंस PDF मिलेगी, क्वेश्चन PDF मिलने के बाद आपको सॉल्यूशन PDF मिलेगी और आपको अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो पर्सनल आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे आप उस पर्टिकुलर फैकल्टी से। वो पर्टिकुलर फैकल्टी आपको पूरी तरीके से उस क्वेश्चन से रिलेटेड या कुछ टॉपिक से रिलेटेड या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड गाइड करेगी। ठीक, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।